यज्ञमिदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोहा नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के समस्त दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद पचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है यज्ञ के 5 अंग। वैदिक संस्कृति में यज्ञ को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ को एक अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ कर्म माने हैं, और यदि हम वैदिक संस्कृति से यज्ञ को निकाल दें तो वैदिक संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं बच पाता है। इसलिए हम सभी वेद मानने वाले यज्ञ को हमेशा करते ही आ रहे हैं। और कहा जाता है कि शास्त्रों में यज्ञ के 5 अंगों का वर्णन किया गया है। अंग का अर्थ होता है अव्यय। उदाहरण के लिए यदि हमारे शरीर में एक भी अंग न हो तो शरीर पूर्ण नहीं होता है, और शरीर का कार्य भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन हो, उसमें से कोई भी पार्ट्स ना हो, कोई भी एक पार्ट उसमें कम हो रही हो, तो वह मशीन, वह यंत्र नहीं चल पाता है। अर्थात हर एक अंग का अपने स्थान पर रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तब जाकर के कार्य आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार यज्ञ के 5 अंग विशेष रूप से दर्शाया गया है, और यदि इनमें से एक की कमी हो तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आइए हम देखें कि ये 5 अंग कौन से हैं। पहला है देवता, हविर यज्ञ, मंत्र, ऋत्विक और दक्षिणा। ये क्रमशः यज्ञ के 5 अंग होते हैं। आइए हम इन पर विचार करते हैं। पहला यज्ञ का अंग देवता है। देवता का अर्थ परमात्मा। परमात्मा ही महादेव हैं, परम देव हैं, जो समस्त संसार को बना करके पालन करता है, और उनकी विभूतियाँ भी देव कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र आदि, पृथ्वी आदि, ये सब भी देव कहलाते हैं। परंतु जब हम वेद में देवता शब्द को देखते हैं तो हम देखा जाता है कि प्रत्येक मंत्र का देवता होता है। इसका ये तात्पर्य है कि प्रत्येक मंत्र का एक देवता तो होता ही है, लेकिन देवता का अर्थ यहाँ पर उस मंत्र का विषय होता है। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, सभी लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, और इस मंत्र का देवता सविता है। और इसमें निश्चित रूप से प्रेरणा दी गई है धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, अर्थात परमात्मा इस मंत्र में हमें सद्बुद्धि की प्रेरणा दे रही है। हम किस प्रकार सन्मार्ग पर चल करके सद्बुद्धि को प्राप्त करें। तो निश्चित रूप से हर एक मंत्र का एक देवता होता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यदि उदाहरण के लिए ये मैं कहूँ कि यज्ञ हो रहा है और हमें बारिश चाहिए, तो बारिश के लिए जब यज्ञ किया जाता है तो पर्जन्य परक मंत्रों का पाठ किया जाता है। अर्थात पर्जन्य वेद में एक देवता है, और जितने भी मंत्र पर्जन्य परक हैं उनमें बारिश कैसे हो इसका वर्णन किया गया है। तो उन मंत्रों से हम यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार यदि विद्या के लिए हमें यज्ञ करना हो, बच्चों के लिए उनके विद्या में आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए हम सरस्वती व मेधा देवता परक मंत्रों को लेकर के यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ के अंतर्गत देवता का जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस उद्देश्य से, किस निमित्त हम यज्ञ कर रहे हैं। देवता का और एक अर्थ है विद्वान। हमारे
जब यज्ञ संपन्न हो रहा हो तो उसमें विद्वानों का आगमन हो और विद्वान का हम आशीर्वाद प्राप्त करें और विद्वानों का ही हम उपदेश सुने। असुर कहा जाता है कि आकर के यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कभी घर पर न बुलाएं यज्ञ के समय, जो आकर के आपके यज्ञ में विघ्न डालें, बातचीत करें। तो इस प्रकार के लोगों को हमें यज्ञ में नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए शास्त्र ने यही कहा है कि जो पहला अंग यज्ञ का है वो देवता है। दूसरा अंग कहा गया है हविर यज्ञ। हवि माने जो हम हवि प्रदान करते हैं, जो हम पदार्थ आहुति के लिए प्रयोग करते हैं, उनको हवि कहते हैं। और हवि शब्द से ही हवन शब्द सिद्ध होता है। और ऋषि दयानंद जी ने 4 मुख्य प्रकार के सामग्रियों का वर्णन करते हैं। पहला पुष्टि कारक, जो हमें पुष्ट कराता है, बल देने वाले होते हैं। दूसरा सुगंधित, जो हमें जो पूरे संसार को सुगंधित करा देता है। मिष्ट, जो मीठा पदार्थ होते हैं। और साथ ही साथ में अंत में कहा जाता है रोगनाशक पदार्थों को की आहुति दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हविर यज्ञ अर्थात जब हम यज्ञ का उद्देश्य समझ लेते हैं कि हम देवता क्या हैं इस यज्ञ का, तो उसके लिए विशेष सामग्रियों का भी प्रयोग होता है। अभी मैंने उदाहरण पहले बताया, यदि हमें वारिश के लिए यज्ञ करना हो तो उसके भी विशेष सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न यज्ञों के अनेक प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। और खीर, चरु आदि अनेक प्रकार के स्थाली पाक जो पकाए जाते हैं, उनकी भी आहुति दी जाती है। और इनका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। और आगे आया मंत्र। मंत्र का अर्थ होता है मननाद। जब हम सामग्रियों को तैयार कर दिए हैं तो आहुति किससे दी जाती है, तो कहते हैं मंत्र से। शब्द समूह को मंत्र कहा गया है और मंत्र में बहुत शक्तियाँ होती हैं। अनेक मंत्रों का जाप भी किया जाता है, गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, लेकिन मंत्र का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम मंत्र के अर्थों को समझ लेते हैं तब जाकर के मंत्र का फल हमें प्राप्त होता है। और मंत्र का प्रयोग हम यज्ञ के लिए करते हैं और हमें यह जानना चाहिए कि किस मंत्र का प्रयोग किस यज्ञ के लिए किया जाएगा। इसी को मंत्र विनियोग कहा गया है। मंत्र विनियोग का अर्थ है कि किस विधि में किस मंत्र का प्रयोग किया जाए। और इसका महत्व बताते हुए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जब हम मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करते हैं तो उस समय हम वेद की रक्षा करते हैं। और वेद की रक्षा के साथ साथ हम मंत्र को कंठस्थ कर लेते हैं। और साथ ही साथ में मंत्र में पाए गए यज्ञ के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसीलिए जब मंत्र बोला जाता है तो उसके अर्थ को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर के हमारा यज्ञ सफल होता है। और अंत में आया ऋत्विक और दक्षिणा। ऋत्विक का अर्थ होता है यज्ञ कराने वाले पुरोहित, उनका विद्वान होना बहुत ज़रूरी होता है और शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाले होते हैं। ये ऋत्विक हमेशा आकर के यज्ञ करने वाले सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं और सज्जन होते हैं। और ऋत्विक को यज्ञ की प्रक्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विधिहीन यज्ञ निश्चित रूप से फलीभूत नहीं होता है। और ऋत्विक लोग आकर के हमारे यज्ञ को पूर्ण करते हैं और पूर्ण हुए पश्चात ऋत्विकों को, पुरोहितों को दक्षिणा दी जाती है। और अंत में कहा जाता है कि यज्ञ का अंतिम अंग दक्षिणा है। दक्षिणा ही यज्ञ को पूर्ण कराता है और हम पुरोहितों के प्रति ऋणी होते हैं जिन्होंने हमें यज्ञ किया, और इस ऋण को ओरिन करने के लिए दक्षिणा दी जाती है। कहा जाता है कि यज्ञ की जो पत्नी है वो दक्षिणा है। पत्नी का अर्थ है जो पतन से बचाए, जो गिरने से बचाए। तो निश्चित रूप से यदि हमें अपने पूर्ण रूप से यज्ञ को संपन्न कराना है तो इसमें दक्षिणा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार यज्ञ के 5 अंगों को समझते हुए हम अपने
यज्ञ को सुचारू रूप से करें। आज हमने इस वर्ष का अंतिम प्रोग्राम प्रस्तुत किए और मॉरिशस आर्य विवेक प्रचारणी सभा की ओर से आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं कि अगले साल भी आप लोगों का साथ प्राप्त होता रहेगा और वेद और संबंधित जितने भी ज्ञान हैं आप लोगों के साथ बांटते रहेंगे। तो ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति।